हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे पीजीटी कॉमर्स क्वेश्चन की सीरीज़, जो कि होंगी आज है मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल यहाँ पे देख सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ओके, यहाँ पे हर क्वेश्चन के साथ आंसर भी दिया है, हमेशा की तरह। पता है आपको हमें करना है भाई कॉन्सेप्ट क्लियर पे काम। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। और हमने अकाउंटिंग की पहले बता दूं कि कंप्लीट कर लिया है, ऑल काफ़ी कुछ कवर किया है, अभी बाकी है बहुत कुछ करना, तो हम उसे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन मुझे लगा कि मैनेजमेंट भी उतना ही ज़रूरी है जितना अकाउंटिंग ज़रूरी है आपको करवाना। तो हम शुरू करते हैं। ठीक है, हु कॉइन द वर्ड POSD CORB। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि हम जब याद रखते हैं ना प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो ये हम जो वर्ड देख के ना हेनरी फॉल लगा देते हैं, क्योंकि उसने हमें बताया था प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग। लेकिन सच बात तो ये है, उसके आगे का जो है वो नहीं बताया था, तो ये आंसर तो नहीं है। आगे का ही पूछा है ना, इसका मतलब क्या है? प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग, नहीं सॉरी कंट्रोलिंग, उसके बाद डायरेक्टिंग कोऑर्डिनेटिंग रिपोर्टिंग बजटिंग। ठीक है, तो ये दिया है ल्यूथर गुलिक ने। याद रखना ध्यान से, देखो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, हमको लगता है ये कहाँ से आ रहे हैं यार, ये तुमने पढ़े ही नहीं, वो बहुत डीप में पूछते हैं। ठीक है, अगर ऐसे नंबर मिल रहे होते ना हमको, तो 11th क्लास का बच्चा भी टीचर बन जाता। 11th क्लास में जो पढ़ा है वो ज़रूरी नहीं है ना 12th में कि वही आए, पूछा वो जाएगा जो जन्मों से किताबों में लिखा जाता है। तो आप वो समझिए, ये है ना जॉब लेने के लिए हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ना कि हम क्लियर कर रहे हैं कोई एग्ज़ाम। आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग। देखो, ये तो पता है हमको, रिग्रेशन तो डेफिनेटली हमारा फोरकास्ट करने के लिए होता है। हमें पता करते हैं कि हमारे अब जो एक वेरिएबल का सा दूसरे वेरिएबल में क्या आगे प्रिडिक्ट कर सकता है, ये हमने पढ़ा है स्टैटिस्टिक्स में, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में। ये वो बात जानते हैं जिसने नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉमर्स की। नहीं तो आप बता दो, रिग्रेशन एक टूल होता है जो अपन प्रिडिक्ट करते हैं फ्यूचर। इनपुट आउटपुट एनालिसिस, यहाँ तो बात ही खत्म। ठीक है, कि हमने जितना इनपुट डाला कितना आउटपुट मिलेगा, ये तो पता है, साफ साफ पता है। टाइम सीरीज एनालिसिस, ये तो पता। देखो टाइम सीरीज मतलब कि जब हम कोई चीज़ करते हैं और टाइम के हिसाब से हमें देखना होता है इसके चेंजेस, तो हम उसे टाइम सीरीज एनालिसिस में डाल देते हैं। लेकिन वेरिएंस एनालिसिस पता है क्या है? ये ज़्यादातर ये मैच खा रहा है कॉस्टिंग के टॉपिक से, जहाँ पता करते हैं कितने आउटपुट पे कितना मतलब कितना वेरिएंस हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लो कि एक आउटपुट में 100 रुपये का सोचा था रियल आउटपुट, और आया हमारे पास सिर्फ 90 रुपये का, तो 10 रुपये का वेरिएंस आ गया। तो ये कोई फ्यूचर नहीं हुआ, ये तो आपका वो हुआ कि अभी आपने जो एक्टिविटी करी है उसका रिजल्ट क्या आया है। ठीक है, तो बी ऑप्शन है। ये एक्सप्रेशन ज़रूर पढ़ना है साथ में। ठीक है, बिजनेस forecasting is an act of predicting the future economic conditions on the basis of past and present information। ठीक है, एक तरीका होता है जब हम प्रेडिक्ट करते हैं इकोनॉमिक कंडीशन की, जहाँ पे हम फ्यूचर की प्रेडिक्ट करते हैं, काय की इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हैं, प्रेजेंट की और पास्ट की। एंड ड्राइंग इन्फरेंस अबाउट द फ्यूचर बिजनेस कंडीशन। इन्फरेंस मतलब कुछ भी एक हिसाब लगाना, एक इन्फरेंस लगाना, अपने हिसाब लगाना कि ये क्या होगा इसका। Business forecasting is very important for planning and reducing uncertainties of business. Definitely. इसके टेक्निक्स है बिजनेस फोरकास्टिंग के। ये देखो, बैरोमीटर मेथड, ये याद रखना बिल्कुल, देखो ध्यान से देखो इधर। बिजनेस बैरोमीटर मेथड, ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड मतलब जो क्या ट्रेंड जा रहा है। ठीक है, बैरोमीटर तो पता ही ट्यूल होता है जहाँ पे हम शायद टेम्परेचर नापते हैं, शायद पता नहीं, आप बताइए मुझे कमेंट में कौन सा टूल होता है, साइंस में हम नाम भी पढ़ते हैं। ठीक है, एक्सट्रापोलेशन मेथड ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस, ये बताया था मैंने आपको, अभी बताया, ये भी बताया। टाइम सीरीज है ना, इनपुट आउटपुट। Hence, variance analysis is not the method of business forecasting. It analyzes the deviation between the actual and estimated result. जो बताया मैंने आपको, हमने सोचा था कि हमारा सामान जो है 100 रुपये का आएगा, ये हमने सोचा था। ठीक है, लेकिन आया 120 रुपये का, तो हमारा 20 रुपये का लॉस हो गया। ठीक है, तो ये बताया इसने कि डेविएशन बता देगा भाई, वेरिएंस, ये अपने पढ़ा है कॉस्टिंग में। ठीक है, याद रखना। बाय whom the following definition of management was given. Management is the art of knowing what to do and seeing what is done in the best cheapest way. ये तो भाई डेफिनेटली FW टेलर ही हैं, हमने अपने बुक में पढ़ा था।
देखो, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड सीइंग व्हाट इज डन इन द बेस्ट चीपेस्ट वे। अब चीपेस्ट वे का याद रखना कि मतलब एफ.डब्ल्यू. टेलर कौन थे हमारे, उन्होंने हमें साइंटिफिक मैनेजमेंट भी दिए थे। साइंस इज नॉट अ रूल ऑफ थंब, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, ये भी उन्होंने दिया था, है ना। ये था इंडिविजुअलिज्म, सॉरी, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी इन कर्टसी, ऐसा कुछ प्रिंसिपल थे। उसके बाद उन्होंने 8 वो भी दिए थे, क्या दिया था, फंक्शनल फोरमैनशिप का, उसके अंदर 8 लोग होते थे काम करने के लिए, याद है आपको, ये सारा कुछ है। MC Girger has propounded theory X, theory Y and both। बताओ भाई, दोनों दिए हैं। ये पता है कहाँ पढ़ना है आपको, HRM का, ये पता है, ये HRM का टॉपिक होता है UGC नेट में, आप HRM पढ़ते ना जब, उसमें आता है ये। मैं ये कहूँगी अगर आपने नेट दिया तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो भाई एक बार प्रिपरेशन कर लो बस नेट की। आपका मैक्सिमम जो यहाँ पे क्वेश्चन है ना, आप बोल रहे हो ना ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ये वहीं से आया। देखो, नेट की प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं ना, पर नेट तो पास करने के लिए मत पढ़ो, तुम नॉलेज लेने के लिए पढ़ो। पता है बहुत सारी चीज़ें होती हैं एग्जाम में जो नेट की उससे आती हैं। अगर नेट बच्चा पास करके बैठा है ना, उससे डेफिनेटली सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे आज, ठीक है। ये एक वो सलाह है, या फिर नहीं पढ़ना आपको नेट के लिए तो बेसिक आपको बता देती हूँ। यूनिट HRM पढ़ लो डेफिनेटली वाला, ठीक है। इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ लो क्योंकि उसमें WTO, ठीक है, उसमें आपको एशियान, साफ्ता, नाफ्ता, सारा कुछ आपको कवर कर दिया जाता है, ठीक है। आगे बताऊंगी मैं आपको और भी, ठीक है, चीज़ें, तो आप उसका ध्यान रखिएगा। डगलस एम ग्रेगर टैपलव हैड 2 सेट्स ऑफ द बेसिक ऑफ करंट नेम थ्योरी X एंड Y। याद रखना कि इसमें मतलब 2 नाम है ना, X एंड Y, दो कैपिटल वर्ड्स है ना इसमें, तो आप बोलना X, एक X के लिए, एक Y के लिए, ऐसे याद कर सकते हो आप, ठीक है। और कोई तरीका नहीं है मेरे पास अभी, ठीक है। ही प्रेजेंटेड हिज आइडिया इन हिज फेमस बुक द ह्यूमन साइड ऑफ द एंटरप्राइज। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, द ह्यूमन साइड ऑफ द एंटरप्राइज इज गिवन बाय विच ऑफ द फाउंडर। तो आप बोलेंगे डगलस MC Gregor, which was published in the year 1960. MC Gregor is theories X is based on the traditional view of direction and control, whereas theory Y is based on modern approach of directing and controlling. Theory X state that man is lazy and stunned by responsibility, ठीक है। Hawthorne experiment was conducted by, देखो ये थोड़ा सा आपको लर्न करना ही पड़ेगा, जॉर्ज एथॉन मायो, ठीक है। पढ़ते हैं हम डिस्क्रिप्शन इसके बारे में। द हॉथॉर्न टेस्ट वॉज कंडक्टेड बाय प्रोफेसर जॉर्ज एथॉन मायो बिटवीन 1927 टू 1932। ज़रूरी नहीं है याद रखना भाई कि कितना याद करो, कितना याद करोगे आप, तो ये बात करो कि ये है ना हॉथॉर्न, तो अभी समझो कि मायो ने किया है। मायो भी बहुत सारे मायो हैं यहाँ पे, एक ये मायो, एक ये मायो, एक ये मायो है। तो हमें देखो सब में एक नाम चेंज है, तो ये बीच वाला नाम तो कैसे याद करेंगे हम, कोई ट्रिक हो तो बताओ, नहीं तो फिर मेरे ख्याल से तो हमको यही आ रहा है कि T इसमें है, T इसमें है, O इसमें है, O इसमें है, ठीक है। दिस टेस्ट वॉज डन ऑन थाउजेंड्स ऑफ वर्कर वर्किंग इन द वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी लोकेटेड एट हॉथॉर्न। हॉथॉर्न एक जगह का नाम है। ये स्टडी की गई थी उन हज़ारों वर्कर्स के ऊपर जो कि वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में काम कर रहे थे, जो कि शिकागो में USA में इस्टेब्लिश है। ये एक्सपेरिमेंट ने है ना ये प्रूव किया द हिस्ट्री ऑफ मैनेजरिकल थॉट, इट इज़ बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन एंड ह्यूमन बिहेवियर। ये जो थ्योरी थी इनकी, ये प्रोडक्शन और ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर बेस थी। शायद उन्होंने ये बताया होगा इस थ्योरी में कि जो प्रोडक्शन है हमारा किस तरह इन्फ्लुएंस होता है ह्यूमन बिहेवियर से, ठीक है। मैनेजमेंट ग्रिड एज, लेट मी ड्रॉप दिस, ठीक है। मैनेजमेंट ग्रिड एज अ परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन टूल वॉज डिवाइज्ड बाय, से 5 ऑप्शन दे रखे हैं, देखा आपने, तो बहुत टफ है। खैर, माउंटन एंड ब्लैक, यहाँ पे हमें आंसर दिख रहा है माउंटन एंड ब्लैक, ठीक है। पढ़ते हैं। मैनेजमेंट ग्रिड मॉडल इज अ स्टाइल लीडरशिप मॉडल डेवलप्ड बाय रॉबर्ट R. ब्लैक and John Mountain. The model basically identify 5 different leadership. क्या है ये मैनेजमेंट ग्रिड मॉडल, क्या है 5 different leadership है। स्टाइल बेस्ड ऑन द थीम फॉर कंसर्न फॉर द पीपल एंड प्रोडक्शन। ये सब HRM का है, पता है आपको। In this model, optimal leadership style is based on Y principle. It identifies the grid to which manager or leader focus pupil attention on task. मुझे लगता है आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ लर्न करने में बहुत इशू जाएगा, तो अभी मैं क्या करूँगी,
जैसे वीडियो का एंड होगा, ठीक है, 2-4 क्वेश्चन करके अभी हम एंड करेंगे जब, तो मैं आपको पूरा रिवाइज करवाऊंगी फटाफट से, ताकि आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएँ, ठीक है। What does management by exception talks about? देखो मैनेजमेंट by exception talks about, इसका मतलब देखो ये होता है MOE का, जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, ये ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे जो डेली काम चल रहा है ना, सेल्स का, प्रोडक्शन का, थोड़े बहुत ऊपर नीचे चीज़ें हो रही हैं, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो होने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हम अपना जो मैनेजमेंट का टॉप मैनेजमेंट होता है ना, वो मेहनत करता है, वो दिमाग लगाता है। कुछ एक्सेप्शन हो रही है कोई चीज़, मान लो कि कंपनी में रोज़ का ही काम हो रहा है, सेल्स हो रही है हमारी 100 रुपये की, प्रॉफिट आ रहा है 200 रुपये का, कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, कभी कभी सेल बढ़ गई, कभी प्रॉफिट कम हो गया, ऐसे कुछ हो गया, चलता रहता है। मैनेजमेंट कुछ नहीं बोलेगा, धक्का-अंदाज़ी देगा ही नहीं। लेकिन मैनेजमेंट बोलता है कुछ एक्सेप्शन बात आए ना, तो बताना मुझको। अगर मान लो आपकी सेल 100 रुपये की होती है, तो आपकी एकदम से बिल्कुल 20 रुपये की हो गई, हैं? ये कैसे हो गया भाई? कुछ हुआ है क्या? पता चला किसी ने हमारे प्रोडक्ट में केस कर दिया, हमारा जो पब्लिक जो इमेज है प्रोडक्ट की वो ख़राब हो गई, तो यहाँ मैनेजमेंट बीच में आ गया। जैसे आपको याद हो मैगी का एग्जाम्पल, मैगी जो था बीच में, उसकी पब्लिक इमेज ख़राब हो गई थी प्रोडक्ट की, है ना? तो मैनेजमेंट ने फिर इंटरफियर किया, उसको वापस से एडवर्टाइजमेंट वापस से भरोसा दिलाया कि नहीं नहीं, मैगी में कोई लीड नहीं है, आप तो उसे खा सकते हैं। ये मैनेजमेंट का एक्सेप्शन वाला रूल आया, ठीक है। तो इसका आंसर देखो, ये है ओहो, मैनेजमेंट शुड नॉट इन्वॉल्व इन द रूटीन थिंग्स, ये रोज़ के कामों में इन्वॉल्व नहीं होंगे, बट मस्ट कंसंट्रेट ऑन स्ट्रेटजीज, ठीक है, स्ट्रेटजीज पे कंसंट्रेट करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन और है देखो, एक्सेप्शन केस मस्ट नॉट बी इंक्लूडेड, यही तो इंक्लूड करना है भाई, है ना। तो मस्ट बी होता ना, यहाँ पे ही काट दो तो हो जाता, लेकिन यहाँ मस्ट नॉट भी बोला है ना, इसलिए नहीं होगा। सोचती हूँ आखिर इतना काफ़ी है, मैं रिविजन करवा देती हूँ, है ना। फिर मैं यहाँ पे देखो, पोस्टकॉर्ड किसने दिया था? हेनरी फॉल ने नहीं दिया था। ये किसने दिया था? लूथर गुलिक ने दिया था। किसने दिया था? लूथर गुलिक ने दिया था, ठीक है। अब देखो हमें ये पता है कि ये जो पोस्टकॉर्ड जब भी वर्ड आए तो ये नहीं होगा, ये सॉरी ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा टेलर, ये डेल एंड गुलिक। तो आप है ना क्या करना, कि है ना इसमें भी याद कर लो थोड़ा सा, मुझे बताओ यार क्या टेक्निक आपको लगाओगे ये सब। देखो मैंने बताया वेरिएंस, आप याद रखना कि सब हमारे क्या क्या हमारे फ्यूचर फोरकास्ट करने के लिए होते हैं। बिजनेस बैरोमीटर मेथड, ट्रेंड, हम आगे का ट्रेंड देखते हैं ना कि ट्रेंड कहाँ जा रहा है, ऐसे ही एक्सप्लोनेशन मेथड, ठीक है, थोड़ा लग ही रहा है साइंटिफिक मेथड वाला नाम। रिग्रेशन बताया ये आपको, इनपुट आउटपुट, कितना इनपुट पे कितना आउटपुट, हमें प्लानिंग करनी पड़ती है पहले से। टाइम सीरीज एनालिसिस, ये भी टाइम के हिसाब से ही हम देख रहे हैं, ठीक है। ये बताया था हमें कि मतलब के चीपेस्ट वे, हमें बताया था ना F.W. टेलर ने कि स्टडी मेथड स्टडी बताई थी, टाइम स्टडी, फैटिग स्टडी, मोशन स्टडी, क्यों बताई? ताकि वो अपना कॉस्ट कम कर पाए, ठीक है, याद रखना। MC ग्रेगर मतलब एम कैपिटल G, एक्स एंड वाई से याद कर लो, थ्योरी दी थी, ठीक है। उसने बुक का नाम क्या बताया था MC ग्रेगर ने? द ह्यूमन साइड ऑफ द एंटरप्राइज। हॉथर एक्सपेरिमेंट, देखो यहाँ पे भी अपना बताया था मैंने आपको कि टी यहाँ पर है, टी यहाँ पर है, ओ यहाँ पर, ओ यहाँ पे। तो हॉथरन क्या है? शिकागो पे जगह है, USA में। यहाँ पे स्टडी की गई थी, किसने करी थी? जॉर्ज एथॉन मायो ने। इस बताया था कि भाई के ह्यूमन का बिहेवियर का कैसा कनेक्शन है प्रोडक्शन के साथ, ठीक है। मैनेजमेंट ग्रेड क्या बोला था, किसने बोला था? 5 लीडरशिप मॉडल बताए थे आपको मैनेजमेंट ग्रेड ने, ठीक है। मैनेजर ऑफ द लीडर फोकस ऑन पीपल अटेंशन ऑन द टास्क, तो ये किसने दिया था? हमारे माउंटेन एंड ब्लैक। व्हाट डज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन बताया नहीं आपको, जब कुछ एक्सेप्शनल चीज़ें हों तब मैनेजमेंट आके बोलेगा हेलो आई एम हेयर, तुम अकेले मत परेशान हो, मैं यहाँ पे हूँ ना स्ट्रेटजीज बनाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, आगे आप ध्यान रखिए। मुझे बताइए कैसा लगा आपको ये सेशन, और अगर थोड़ी सी भी कमी या फिर आपको कुछ ज़्यादा लग रहा हो तो मुझे बताइए कमेंट में। आई एम ऑलवेज रेडी टू फॉर योर फीडबैक। जब तक आप अपना हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए, और याद रखिए जो मैंने बताया UGC नेट के लिए कुछ यूनिट आप उसको पढ़िए, ठीक है। ये वहीं से क्वेश्चन बन रहा है। ओके देन, बाय बाय।